घर सिर छुपाने के लिए सिर्फ एक छत ही नहीं, घर के साथ जुड़ा है सामाजिक सुरक्षा का एहसास। अपना छोटा सा सुंदर घर हर इंसान का सपना, मगर गरीबी से जूझते इंसानों के लिए ये सब आसान नहीं। एक बार बारिश पड़ी बहुत ज्यादा, वो घर टूट गया, मकान टूट गया, टूट के हमारा बच्चा उसमें दब गया। ये दास्तान सिर्फ एक की नहीं, देश में आज भी बड़ी तादाद में निर्धन वर्ग कच्चे टूटे फूटे छप्परनुमा घरों में जीवन बसर करने के लिए मजबूर है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से बीपीएल वर्ग को नियमों के मुताबिक अपने पक्के घर के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही इंदिरा आवास योजना यानी IAY गरीबों के लिए एक बड़ी राहत का कारण बनी है। IAY के कारण ही अपना पक्का घर बनाया है हसीना ने। जब पहले हमारा टूटा फूटा मकान था, जब हमारे कोई यार रिश्तेदार कोई नहीं आ सका, अब हमारे पास सब आने लगे। हमारा इंदिरा आवास से मकान बन चुका, अब हमने अपने बच्चों की शादी करी। अपने पक्के घर से हसीना ने हासिल किया सुकून का एहसास, समाज में मान सम्मान। इसी दिशा में संकल्परत है भारत सरकार। लक्ष्य है निर्धनों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले 50 लाख आवास प्रति वर्ष। अभी तक ये आंकड़ा 20 लाख आवास प्रति वर्ष है। 2022 में जब आजादी के 75 साल हो, देश के लिए जीवन न्योछावर करने वाले उन महापुरुषों को याद करते हुए हम एक काम कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। ऐसा घर जिसमें नल भी हो, नल में पानी भी हो, बिजली भी हो, शौचालय भी हो। देश भर में ग्रामीण आवास को लेकर स्थिति का आकलन करने पर यह निष्कर्ष सामने आता है कि किसी भी निर्धन पात्र को अपना पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता ही दे देना काफी नहीं। जरूरत है उसे सही मार्गदर्शन और क्षेत्र की जरूरत के मुताबिक घर बनाने के लिए तकनीक भी उपलब्ध कराई जाए। अपने घर को लेकर एक सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है, घर की लागत कम हो, घर मजबूत हो। यहां इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि भारत भौगोलिक विषमताओं वाला देश है। कहीं पहाड़ी क्षेत्र, कहीं दूर तक रेगिस्तान, कहीं नदियों के किनारे बसावट, कहीं दूर तक समुद्र ही समुद्र, तो कोई क्षेत्र भूकंप संभावित है। ऐसे में मकान की संरचना को लेकर हर क्षेत्र की अपनी एक अलग जरूरत है। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में रह रहे वासियों, विशेष रूप से वहां के बड़े बुजुर्गों को इस बात का भली भांति ज्ञान होता है कि उनके क्षेत्र के मुताबिक वहां आवास रचना कैसी हो। वहां के परंपरागत घरों में इसकी झलक नजर भी आती है। ऐसे आवास अपेक्षाकृत कम लागत में और मजबूत बनते हैं। इंदिरा आवास के तहत बनाए जाने वाले आवासों में इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बनने वाले आवास क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों। आवास निर्माण में क्षेत्रीय संसाधनों और सामग्री का प्रयोग हो। मकान बनाने में सही तकनीक का इस्तेमाल हो। पूर्वोत्तर के राज्यों में मकानों की दीवारें हल्की रखी जाती हैं। आवास को सस्ता और जलवायु के सांचे में ढालने के लिए बांस आदि का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में तूफानी हवाओं और चक्रवात का खतरा बना रहता है। यहां तेज हवा के निकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए छत को हवादार बनाया जाना प्रभावी रहता है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मकानों की निर्माण सामग्री और बनावट में विविधता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मकान अपेक्षाकृत अलग तकनीक से बनाए जाते हैं। यहां घरों की छतें अधिकतर नालीदार टीन की होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप को कदापि अनदेखा नहीं किया जा सकता। इंदिरा आवास लाभार्थियों के साथ साथ अन्य ग्रामीणों को भी मकान निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित और मार्गदर्शित किया जा रहा है। हाँ, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आवास निर्माण के लिए विशेष दल तैयार किए जा रहे हैं ताकि प्रत्येक क्षेत्र तक आवास निर्माण को लेकर बेहतर तकनीक पहुंच सके और आवास का निर्माण क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार हो। प्रयास है आवास निर्माण की सामग्री क्षेत्र के समीप से ही उचित कीमत पर हासिल की जा सके। हाँ, आवास का निर्माण चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें हवा और प्रकाश की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। घर में स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली पानी का प्रबंध होना चाहिए। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है सबके लिए आवास। ऐसा आवास जो आवास निर्माण के पिछले अनुभवों का लाभ उठाते हुए सही तकनीक से बना हो, सुरक्षित हो, क्षेत्रीय स्थिति के अनुरूप हो और आवास की संरचना परिवार के रहन सहन के लिए उपयुक्त हो।